अनेक लोगों ने अनेक तरह के प्रश्न किए हैं। 21 जनवरी 22 जनवरी से संबंधित, अयोध्या से संबंधित, भगवान राम से संबंधित और हमारे इस पर क्या विचार है वो सब जानना चाहते हैं। लोग ये एक भ्रम फैलाए हैं पूरे देश में ही नहीं। जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ भी भ्रम फैलाया गया था, कनाडा में भी भ्रम फैलाया गया था कि हम भगवान राम के विरोधी हैं, भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते। यहाँ तक कि पूरे पत्र सर्कुलेट किया गया था कनाडा के हर मंदिरों में कि हमारा क्लास मंदिरों में न कराया जाए, क्योंकि हम कुरान पढ़ाते हैं, हम बाइबल पढ़ाते हैं। लेकिन उसका असर हुआ नहीं। सारे मंदिरों में प्रोग्राम हुआ, चर्च में हुआ, 3/4 कनाडा में हुआ, 2/3 अमेरिका में हुआ। तो लोग जानना चाहते हैं कि हम भगवान राम को क्यों नहीं मानते। उनकी गलत धारणा है कि हम भगवान राम को नहीं मानते। हम भगवान राम को इसलिए और अधिक मानते हैं कि हमारा जन्म ही रघुकुल परिवार में हुआ है। जो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने एक वचन लिया है, पृथ्वी पर ऐसा वातावरण बनाएंगे जो हथियारों के बनाने की होड़ है, हथियारों के बेचने को, खरीदने की, लाइसेंस लेने की, रखने की, इस होड़ को धीमा किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये कर्म ठीक नहीं है, निंदनीय है। हथियार बनाना, बेचना, खरीदना, लाइसेंस अप्लाई करना, लाइसेंस पा करके तरह तरह के ऐसे हथियार लेके चलना, ये निंदनीय कार्य है, इविल वर्क है। ये हमारे लक्ष्य है। ये तो प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो उसी रघुकुल परिवार के, हमारी दादी माँ रघुवंशी, हमारी मदर इन लॉ रघुवंशी, हमारी जो आंटीज हैं ये रघुवंशी, हम तो उसी खून के हैं। हम भगवान राम को क्यों नहीं मानेंगे? लोग गलत फहमी में हैं। रघुकुल की रीत क्या है? भगवान राम तो सब में है। जिसको हम हिंदू कहते हैं, सभी हिंदुओं के हृदय में है। जिसको मुस्लिम कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, यहूदी कहते हैं, सिख कहते हैं, सबके हृदय में है। यही भगवान राम लॉर्ड बुद्धा के रूप में, जिसको विश्व का अवतार कहते हैं, महावीर स्वामी के रूप में, सब जिसको भारतवर्ष में कहा गया वो वर्ष जिसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़े वाले नहीं। क्षत्रिय का अर्थ है ये जो छ है, ये इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा अवतार जो हुआ है, जिसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं। नरसिम्हा अवतार को छ से रिप्रेजेंट करते हैं। सब शब्दकोश मिलेगा, हमारा काल्पनिक माने नहीं है। नरसिंह अवतार क्या है? नर और सिंह एक साथ हो। नर और सिंह, नर किसको कहते हैं? जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें न और रा का संयोग हो। रा कहते हैं हमारी इंद्रियों की असीम क्षमता, दूरदृष्टि, दूर श्रवण, पैरों के चलने की असीम क्षमता, कहीं पर भी चले जाए अनंत दूरी तय कर ले, हाथों से काम करने की असीम क्षमता, इसको कहते रा। ना क्या है? ना कहते हैं जैसे इस जगह पर हम खड़े हैं, बैठे हम इस जगह पर, तो ना होगा हम इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं। जैसे बगल में जीटी रोड है, अगर हमने कहा मैंने एक गाय को देखा, वहाँ गाय खड़ी थी, उसको एक आदमी पिटाई कर रहा था, एक आदमी मार रहा था, तो एक छोटे बच्चे ने उस व्यक्ति को दौड़ाया, तो गाय बड़ी खुश हो गई, रुक गई हो। हमने कहा
स्वामी शांतानंद जी से, जो मैं कह रहा हूँ ये सच है ना या ना है? हाँ, ये सच है ना? स्वामी जी ने कहा हाँ। फिर मैंने कहा वहाँ जाना है? ना, नहीं जाना है। तो हो गया नहीं। तो न शब्द ये हाँ में और नहीं दोनों में व्यक्त करता है। ये दृश्य जगत है, लेकिन अगर आप ज्ञान की चरम सीमा पर आते हैं तो ये माया है। आंखों से देखते सच है, लेकिन जब ज्ञान के उच्चतम शिखर पर आएंगे तो ये माया है। और जब हम दोनों को लेकर चलते हैं, माया और ब्रह्म को, तो इसको न कहते हैं। तो नर का अर्थ है मानव का वो स्वरूप जो दोनों के साथ रहे, माया के ब्रह्म के। उसको कभी थकावट ना आए, कभी चिंता ना हो, कभी डर न लगे, उसको नर कहते हैं। तो जो नर है और सिंह, सिंह की विस्तार से व्याख्या हम बाद में करेंगे, भी समय नहीं है। अब यही मान लीजिए कि सिंह जो शेर कहते हैं। अगर शेर आदमी का खून पी ले, आदमी के मांस खा ले, तो उसको नरभक्षी कहते हैं, मैन ईटर। तो जो हमें खा सकता है, हमारी रक्षा करे, हमारे साथ रहे। तो ऐसी शक्ति जब अवतरित हो जाती है, उस शक्ति के अवतरित होने पर सबकी रक्षा करने की सामर्थ्य होती है, तो उसको कहते छ। और त्र कहते हैं, ता बना है त्राण का शॉर्ट फॉर्म। त्राण कहते हैं किसी को मुक्त करना, कष्ट से, भय से, चिंता से। और किसको मुक्त करेंगे, इसकी क्रिया है, पहले अपने को मुक्त करिए। इससे छोटी की मात्रा है, पहले अपने को भय से, चिंता से, कष्ट से, इससे मुक्त करिए। जब पता चल जाएगा तो हम सभी को हम भय, चिंता, कष्ट से मुक्त कर सकेंगे। तब हम क्या हो जाएंगे? तब हम ये हो गए क्षत्रिय। तभी पूरा हुए नहीं, या इसका यापन विस्तार करें, इस ज्ञान को सबको सिखाएं, इस पूरे को मिला करके इसको क्षत्रिय कहते हैं। जो बुद्धा थे, महावीर स्वामी थे, भगवान राम थे, कृष्ण भगवान थे, स्वामी तेश्वर गिरी, ये कड़ार वंश के, ये भी क्षत्रिय है। परमहंस योगानंद ने लिखा ही है कि मैं बंगाली क्षत्रिय हूँ। आप इसको पढ़िएगा, आपको प्रथम चैप्टर में परिचय में मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। परमहंस योगानंद तो कही संपूर्ण कष्ट से मुक्त करने का जो ज्ञान है, उसी का तो विस्तार से प्रसार किया। ये भी याद रखिए, जो क्षत्रिय होता है वो अपने को किसी को गुरु मान करके चलता है। स्वामी तेश्वर गिरी क्षत्रिय है, कड़ार वंश, राजाओं का वंश है, उड़ीसा में, वहाँ के हैं। इनके गुरु लहरी महर्षि, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्राह्मण क्या है? जिनको ब्रह्म ज्ञान हो। इससे ब्रह्मा कभी अवतार नहीं लेते। लहरी महर्षि एक बार आए, दोबारा जल्दी नहीं आने वाले। आकर के दिखा गए उनका ज्ञान क्या है। इक्तेश्वर गिरी को ट्रांसफर किए, इक्तेश्वर गिरी उस ज्ञान को पैक कर दिए केवल दर्शनम में, उस ज्ञान का विस्तार से प्रकाश किए। जो क्षत्रिय थे परमहंस योगानंद। जो लोग ये कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, उसकी गलतफहमी है। हमारा तो एक खून उन्हीं का है, रघुकुल के परिवार का हमारा खून ही है। तो ये सब चीज़ लोगों का भ्रम हटा लेना चाहिए। हाँ, हम भगवान बुद्धा के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, हम उन्हीं के सिद्धांत पर रहते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि सबके हृदय में मैं हूँ। तो चलो, मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे हृदय में भी तो कृष्ण भगवान है। मैं अपने को मुस्लिम कहता रहूँ, लेकिन जो क्षत्रिय होगा हमको मानेगा हम कृष्ण हैं। कृष्ण हमारे हृदय में है, तो हम कृष्ण ही हुए। हम कृष्ण कैसे हुए? चलो भाई, कृष्ण की शक्ति तो जगी नहीं। ये आम का बीज है, इसके अंदर जन्म है, तो आपको आशा है ना कि जन्म बदल जाएगा आम के वृक्ष में। आम का वृक्ष होगा, ये बड़ा होगा, ये तो पता है। हर व्यक्ति एक न एक दिन
विष्णु की उच्चतम शक्ति के रूप रूपांतरित होगा। भले मुस्लिम हो, हम क्रिश्चियन हो, हम बुद्धिस्ट हो, हम जैन हो, कुछ भी हो, कोई भी जाति हो हमारी, हम किसी भी तरह के हो, हम चाहे जेल में बंद हो, हम चाहे बीमार हो, चाहे डॉक्टर बीमारों का इलाज कराते हो, कुछ भी हो, हमारे हृदय में कृष्ण भगवान है, ऐसा उन्होंने कहा है। और कृष्ण भगवान ये भी कहे गीता के 10वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक में कहा है कि मैं राम हूं। राम कौन है? जो शस्त्रधारी थे। शस्त्रधारी थे। क्या भगवान शस्त्र रखते थे? शस्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र के अंदर के ज्ञान को शस्त्र कहते हैं। शास्त्र के अंदर का ज्ञान क्या करता है? जोड़ने का नियम बताता है, जो होली साइंस में है। क्या देखिए, भगवान राम शस्त्रधारी, धनुर्धारी नहीं। अगर धनुर्धारी कहते हैं तो शस्त्र का पर्याय धनु है। धनु क्या है? देखिए, धन, धन में ऊ की मात्रा, तो कौन सा धन? जो ऊपर है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, हमारी प्राण शक्ति अंदर प्रवेश करती है, हमारी यात्रा ऊपर की तरफ होती है, तो यहाँ जो धन है उसकी बात है। यहाँ के धन है, हाँ, तो धनुर्धारी है। तब वो जो दिखाया जाता है धनुष, जैसे चिड़िया मारने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो। भगवान राम कभी लड़ाई नहीं किए। तो विष्णु का अवतार, किसी की रावण प्रवृत्ति थी तो राम में बदल दिया, रावण को मारा नहीं। तो रावण प्रवृत्ति को राम में कैसे बदला? रावण को 10 सिर कहा जाता है। और अपने अंदर देखिए, जो एटम है, इसमें है बुद्धि, ये है मन, ये है चित्त, ये है अहंकार। बुद्धि इधर जाती है, मन इधर आता है, और चित्त इसके अंदर एक आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर है। अहंकार इसको रक्षा करने की पावर है। तो याद रखिए, इसी जगह से ही क्या प्रकट हुआ है? कारण जगत। इसी कारण जगत से क्या प्रकट हुआ? सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत से क्या प्रकट हुआ है? भौतिक जगत, जो आंखों से दिखाई पड़ता है। या देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो दसम द्वार है, इसको दसम द्वार कहते हैं। इस दसम द्वार से इतनी चीजें प्रकट हुई है, जिसको 10 इंद्रियां कहते हैं, जिसको कारण शरीर कहते हैं, विष्णु की शक्ति कहते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा की शक्ति, जिसको भौतिक शरीर शिव की शक्ति, यहीं से प्रकट हुआ है, यहीं से प्रकट हुआ है। तो उसके बाद क्या लगता है? करे हम ही सब कुछ है। इसको कहते हैं रावण प्रवृत्ति। बाकी हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। तो होना चाहिए कि हमको इसके ऊपर उठना है। इसके ऊपर उठेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? जनलोक। फिर कहाँ जाएंगे? तपोलोक। फिर कहाँ जाएंगे? सतलोक। जब यहाँ हम पहुँचते हैं, पता चलता हम तो ईश्वर की संतान हैं। यहाँ आते तो लगता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। इसी को रावण प्रवृत्ति कहते हैं। अर्रा के बारे में जानते हैं, प्रचंड शक्ति। इंद्रियों में अनंत शक्ति को हम अर्रा से संबोधित करते हैं। ये शक्ति कौन सी शक्ति है? इसमें देखिए आ है। आ को संबोधित करते हैं सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन की शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। वह क्या है? वह प्रकट करता है कि गोलाकृति, किसका आदि और अंत एक है। आदि और अंत जब एक होता है तो वहाँ दूरी नहीं होती है, तो उसको सर्वव्यापकता कहते हैं। इसी सर्वव्यापकता को अनंत कहते हैं। अनंत ऐसे भी है, ऐसे भी है। ये प्रेजेंट करता है जब हमारे अतीन्द्रिय शक्ति हो जाती है, हम दूर की चीज देख ले और शब्द को सुन ले, पैर धीरे धीरे चलते, इतना तेज चले, पल भर में लहरी महाशय की तरफ कहीं भी पहुंच जाए, ऐसी शक्ति आती है। तब पता चलता है कि हम परब्रह्म के साथ एक है। फिर क्या करते हैं? परम आनंद में होते हैं।
तो हम और किसी कुछ मानते ही नहीं। इससे रावण में एक ना भी कहा गया, बाकी किसी को नहीं मानते हैं। ये मानव होंगे, जो कोई होंगे, देवी देवता, कुछ नहीं, हम ही सब कुछ है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कहा कि नहीं, जो आप समझते सही नहीं है। ये जिसको हम राम कहते हैं, राम क्या है? इंद्रियों की प्रचंड शक्ति, वही ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति है, वही माँ है। माँ क्या है? जो कोई सूक्ष्म है, इसका बड़ा रूप भी होता है। जैसे बीज है, वृक्ष है, जायगोट है, उसका बड़ा रूप है, जीव जंतु है, हम लोग हैं, ये दोनों की मिलाई जिसको माँ कहते हैं। भगवान राम कहते हैं ठीक है जो भी आप समझते हैं, लेकिन जो दृश्य जगत है, जहाँ पर बीज और वृक्ष दिख रहा है, जायगोट और जानवर दिख रहे हैं, जायगोट और मानव दिख रहे हैं, दोनों ही वही है। जिसको आप परब्रह्म कह रहे हैं, परब्रह्म ही सब रूपों में है। ये रावण को नहीं पता था। रावण को पता था परब्रह्म कोई और है, ब्रह्मा विष्णु शिव कोई और है। ये सब लोग तो ऐसे ही हैं। जैसे आप किसी की मदद करिए, तो मान ली किसी का आपने मदद किया, वो कहा करे आपने बड़ी मदद किया, तो आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, ऊपर वाला ही मदद कराया, उसे मैं निमित्त मात्र बनाया। ये है रावण प्रवृत्ति। राम प्रवृत्ति क्या है? आपने हमारी मदद किया, आप ही हमारे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, आप ही हमारे परब्रह्म हैं। तो इस रावण प्रवृत्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राम में कर दिया। तो जब 10 सिर हटे, 10 सिर क्या है? यहाँ से जो एटम से जो निकलती 10 इंद्रियाँ, इसको क्या कहते हैं? दसम द्वार। जब पता चला कि दसम द्वार ये एटम है, अरे एटम तो होता ही नहीं, 10 सिर कट गया, रावण राम में हो गए। अगर होली साइंस ना होता तो एटम की परिभाषा हम कैसे आपको बताते? हम बताते तो आप मानते ही नहीं। इसमें चित्र देखिए, इसमें लिखा हुआ है चित्त, ईगो, बुद्धि, मन, ये एटम है। ये इसी को दसम द्वार कहा गया है, इसी को महालोक कहा गया है। समिक्ते सूर्य क्या कहते? होता ही नहीं है। तो दसम द्वार गया, 10 सिर कट गया। फिर राम कहते हैं, रावण कहते हैं राम 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 राम। ये है भगवान राम ने वो नहीं मारा था जो दिखाया जाता है। जैसे बकरीद में जानवर काटते हैं, नहीं काटना चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा है किसी कोई खून करेगा तो खुदा भी नहीं माफ़ करेंगे। जिसका खून किए हैं उसी को ढूंढिए, वही माफ़ करेगा। मोहम्मद साहब स्वयं शाकाहारी थे, उनके 1,80,000 फॉलोअर शाकाहारी थे। तो मुस्लिम भाइयों को किसने गुमराह कर दिया कि आप बकरीद के दिन आप जानवर मारो? वही मोहम्मद साहब की बेटी के जो बेटे थे हसन हुसैन, जब खलीफा ने कहा कि अब तो मोहम्मद साहब गए, अब हम ही सब कुछ हमें मानो, कहते नहीं मानोगे तलवार उठाओ, लड़ाई करो। कहे नहीं, हमारे अब्बा ने मना किया है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। तो उनका सिर काट दिए, लेकिन हथियार नहीं उठाए। ये थे मोहम्मद साहब। यहाँ मुस्लिम में मार काट मची हुई है क्योंकि बकरीद मनाते। अब आप सबके जगने का समय आ गया है। क्रिया योग हम आप कर रहे हैं, दूसरा नहीं। हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है कि माहौल बनाया जाए, कोई जानवर काटे न जाएं, हरे पेड़ काटे न जाएं, हरी फसल काटे न जाएं। फिर प्रश्न आता है जानवर काटे नहीं जाएंगे तो इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अरे जानवर की आबादी आप जबरदस्ती न बढ़ाइए, अस्पताल बनाइए, आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। जानवर अपने आप पैदा होंगे, बूढ़े होकर चले जाएंगे। जानवरों की आबादी हमें ख़त्म करने का अधिकार नहीं है, हमें सुरक्षा करने का अधिकार है। जीवन की सुरक्षा करें हम, हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हम सभी मुस्लिम भाई को ये बताना चाहते हैं, जब तक आपकी बकरीद नहीं बंद होगी, मुस्लिम को मारेगा, उनके घर में लड़ाई होगी, भाई भाई को मारेगा, उसके बच्चे माता पिता को मारेंगे। और आपको ये भी बता दूं, बकरीद वो मनाते हैं उसका सबसे अधिक मीट हिंदू खाते हैं। एक सर्वे निकाला गया, इसमें सबसे ज़्यादा मीट खाने वाले
सबसे उच्चतम वर्ग के हैं वो कहे जाते हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं, किसी कोई दोष नहीं है, एक कलकाल का प्रभाव है। अभी तो द्वापर युग का 324वां वर्ष चल रहा है। इसे अभी तो ज्ञान की कली खिल रही है, अभी ज्ञान अंकुरित हो रहा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, इतना अच्छा क्रिया योग ध्यान करें, हमें अंतःकरण में इतना ज्ञान हो जाए, हम अपनी रक्षा कर सके, हम अपनी गठिया को ठीक कर सके, तो अपने हार्ट को नया कर ले, अपने फेफड़े को नया कर ले, आँखों को नया कर ले, कान को नया कर ले, किडनी को नया कर ले, आहार तंत्र को नया कर ले। पहले इसको सीखिए, सिखाने के लिए हम हैं। छोटा सा प्रमाण हमसे ही जुड़ा है, विस्तार से मत पूछिएगा। -20 डायप्टर की मायोपिया अब तो नहीं है हमें। बोतल की तरह मोटा चश्मा लगाते थे, चश्मा हटा दें तो चप्पल नहीं दिखता था। बचपन में ध्यान ज़्यादा करते थे तो खाना पीना घर में जो बनता था ठीक नहीं था, उसको खा के बीमार रहते थे। इतना टेट्रासाइक्लिन खाए कि दांत हमारे इनेमिल ख़त्म हो गई थी, सारी इनेमिल आ गई। हर दांतों से जितनी तेज़ी से हम गन्ना चूस लेंगे आप नहीं चूस पाएंगे। और हमारा जन्म 22 मार्च 1953, परमहंस योगानंद 1952 में गए। लगता है कि वही हमको अपनी शक्ति से भर दिए, नहीं तो इतना हम काम कैसे कर पाते हम। और वही उन्हीं की शक्ति आपके अंदर क्रियाशील है, उन्हीं की शक्ति भारतवर्ष के एक हवा में है, विश्व में हर जगह है। सोचिए कितनी उम्र होगी जो आदमी बचपन से चश्मा लगाता हो, जिसके दांत इतने कमजोर हैं पूछिए नहीं। कि हम इतनी बार हमको फ्रैक्चर हुआ, गलती के कारण, ध्यान के बाद उसके चलने लगते थे, पैर काम नहीं करता था, टूट गया, कई बार टूटा है, इतने मजबूत हो गए पूछिए नहीं। अगर हम इस स्वरूप को रूपांतरित करने में सक्षम हैं, आप भी हैं। लेकिन हमारा पूर्ण रूपांतरण के बारे में आप मत सोचिएगा कैसे क्या है। क्रिया योग जो भी हमारे ऊपर काम किया है ये आपके ऊपर भी काम करेगा। हम गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, यहाँ तक कि गरीब कह लीजिए, जैसे जीसस को समझिए। आप आश्चर्य करेंगे कैसे घर में हुए थे। हाँ, लेकिन अब देखिए किसी अभाव में नहीं थे बचपन से, क्योंकि हमारे गुरुदेव की, हमारे पिताजी भी यही है, गुरु ही पिता होता है, माँ होते, सब कुछ होता है। इनकी अदृश्य शक्ति ने हमारा पूरा संरक्षण दिया, इन्होंने आपसे मिलाया, इनकी वजह से हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं, उन्हीं की लिखी पुस्तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप किसी की निंदा मत करिएगा। याद रखिए, किसी को छोटा मत कहिएगा, कभी कंपैरिजन मत करिएगा। गुड, बेटर, बेस्ट इसको हटा दीजिए। ऑल आर द बेस्ट, क्योंकि कण कण में भगवान है, परब्रह्म में सभी रूप में बदल गए हैं। हर कण ही भगवान, हर कण के रूप में स्वयं व्याप्त है वो। तो आप कंपैरिजन न करिए, तुलना न करिए, किसी की निंदा न करिए, खूब क्रिया ध्यान करिए, खूब सेवा करिए। तो लोग भ्रम से हटा दें, हम किसी भी चीज़ का विरोध करते, ऐसा नहीं है। कण कण में भगवान राम है, आपके हर श्वास में भगवान राम है। हम चाहते हैं राम के व्यापक स्वरूप की अनुभूति करिए, एक जगह लोकल नहीं। अगर व्यापक स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, आप मंदिर बना लीजिए, अपने आकार के अनुसार मूर्ति रख लीजिए, उन्हीं को मान लीजिए। लेकिन अगर राम के सर्वव्यापकता को मानते हैं तो फिर राम तो आपके माता पिता में भी हैं, आपकी पत्नी में है, पति में है, बच्चों में है, भाई में, बंधु में है, एक एक पेड़ में है, एक एक कण में है। कहते हैं कण कण बोले सीताराम, इसका क्या अर्थ हुआ? सीता को दिखाया गया गोरा, राम को दिखाया गया श्यामल। कोई कोई काला बनाते हैं, कोई कोई गोरा भी बना देते हैं, जिसकी जो मर्जी वैसे बना ले। काला और श्यामल वर्ण प्रतीक है जिसमें हर रंग समा जाते हैं, काले रंग में सारे रंग समा जाते हैं। जो सीता जो गोरे रंग दिखाया गया, ये दृश्य जगत है। ये
जो 7 किरणें हैं जिनकी वजह से दृश्य दिखाई पड़ता है, तो दृश्य जगत को सीता कहते हैं। उसके अंदर परब्रह्म है, परब्रह्म स्वयं दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वही राम है। तो राम और सीता तो हर कण है कि नहीं? ये जो देख रहे हैं, ये अगर देख लिया तो आपने सीता है। इसके अंदर जो अनंत ज्ञान है वही राम है। तो कण कण बोले सीताराम, ये बोलता है कि हम ही सीताराम है। हम तो बहुत खुश हैं आपसे मिल करके। आप सच में सोच नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं आपसे मिल करके। बस आप अपने से मिलने का काम करिए, क्रिया योग ध्यान करते रहिए, आइडियल लाइफ लीड करिए। आइडियल लाइफ मतलब होता है डील विद आई को डील करिए। अगर डीलिंग आई के साथ करेंगे आप, पता चलेगा आई तो है ही नहीं, ये परब्रह्म है आई के रूप में। किसी को अगर जानने का प्रयास करते हैं तो परब्रह्म उस रूप में है, इसके अलावा कुछ ना मानिए। लेकिन जबरदस्ती मत मानिए, परब्रह्म सब रूपों में है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तब अपनी खोज करिए। जब पता चल जाएगा परब्रह्म हमारे रूप में है तभी मान पाएंगे हम। नहीं पता चला परब्रह्म सब रूपों में है, एक ठो सांप आ रहा है, नाग, अरे परब्रह्म आप आ गए प्रभु, पकड़ लेंगे तो क्या होगा। एक टाइगर आ गया, अरे परब्रह्म आप आ गए तो क्या होगा आपको पता है। ऐसे एक हाथी थी, उस पर एक जो हाथी को चलाते हैं उनके सामने एक आदमी आया तो कहता है, वो पीलवान कहते हैं, कहते भाई बगल हो जाओ, हाथी जा रही है। कहते हाथी कौन होती है? हमारे गुरुदेव ने कहा परब्रह्म सभी रूपों में है, ये तो परब्रह्म है, परब्रह्म है, इनसे क्या डरना। गए हाथी उठा के फेंकी, इनका हाथ पैर टूट गया। तब बहुत दिन तक अपने गुरु के पास गए नहीं। फिर कुछ महीनों के बाद पहुंचते हैं, कहते क्या हुआ जी, अभी तक आए नहीं थे, दिनों के बाद आ रहे हो। कहना आपने ही तो कहा था सब परब्रह्म के रूप में है। तो हाथी आ रही, हमने परब्रह्म मान लिया। तो देखिए क्या हमारी दुर्दशा हुई। कहने जो पीलवान था वो भी तो परब्रह्म था। कभी ये भ्रम मत करिएगा, आपको कोई परब्रह्म न लगे जबरदस्ती मत मानिएगा, यदि हिपोक्रेसी होगी खोज बंद हो जाएगी। अपनी खोज करिए, अपने में एकाग्र होइए। भ्रूमध्य एकाग्रता, श्वास दर्शन, कान बंद करके जो ओम वाइब्रेशन सुनते हैं, हेड और स्पाइन ऑल्टर ऑफ गॉड, रिचार्जिंग क्रिया सब खूब आराम से करते रहिए और दीक्षा वाली क्रिया करते रहिए। अपने को आइडियल लाइफ, डील विद योर सेल्फ।